जय हिंद दोस्तों। क्या आपने कभी ये सोचा है कि बिजली कैसे उत्पन्न होती है, ठीक है, और कैसे ये चलती है, कैसे इस पे यूज किया जाता है, कैसे इसको बनाया जाता है? क्या आपने कभी ये सोचा है? चलिए, नहीं यदि सोचा है तो आज देखेंगे कि बिजली कैसे उत्पन्न करते हैं, ठीक है। बिजली कैसे उत्पन्न होती है और कहां से उत्पन्न होती है, कितने प्रकार से उत्पन्न होती है, तो आज इसमें केवल एक प्रकार देखा जाएगा, ठीक है, इस वीडियो में। चलिए तो देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, पहला बिजली का उत्पादन जहां किया जाता है उसे क्या कहते हैं? बिजली घर कहते हैं। जहां पे बिजली का उत्पादन किया जाता है उसे बिजली घर कहते हैं। और बिजली घरों में विद्युत यांत्रिक यंत्रों के द्वारा बिजली पैदा की जाती है। यानी बिजली घरों में जो होता है, बिजली घर जो होता है वहां विद्युत यांत्रित होते हैं, यानी बनाए जाते हैं, वहां से ही बिजली पैदा की जा सकती है, जिससे किसी अन्य युक्त से घुमाया जाता है। यानी जिसको किसी अन्य युक्त से घुमाया जाता है, उस कोई उपकरण होगा जिससे घुमाया जाएगा, ठीक है। इसे मुख्य घूर्णन यानी प्रधान चालक प्राइम मूवर कहते हैं। प्राइम मूवर के लिए जल टरबाइन यानी जल टरबाइन होते हैं, वाष्प टरबाइन होते हैं और गैस टरबाइन हो सकते हैं, ठीक है। ये तीन प्रकार के। चलिए अगला देखते हैं। इसी में देखिए, आप बड़े क्षेत्र में यानी सोलर पावर प्लांट जानते होंगे, पावर प्लांट, ठीक है, लगवा सकते हैं, या सूर्य की किरणें द्वारा यानी सोलर पैनल जो आप जानते हैं, ठीक है, मटेरियल की तरह काम करता है। सोलर पैनल में सिलिकॉन सेल होता है, यानी जो सोलर, जो आपने सौर ऊर्जा देखा होगा उसमें सिलिकॉन सेल होता है, ठीक है, जिसके कारण इसमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ जाती है। यानी जो सिलिकॉन सेल होता है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ जाती है। किसके कारण? जब उसको सौर ऊर्जा को जब आप प्रकाश में यानी सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं, ठीक है, और इस सिलिकॉन प्लेट पर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होने लगता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉनों की मात्रा बढ़ जाती है तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इधर उधर प्रवाह होने लगते हैं। यानी जब उन प्रवाह होता है तो बिजली फिर वहां से उत्पन्न होने लगती है। इसे ही बिजली कहा जाता है, यानी इसे ही बिजली घर कहा जाता है। चलिए अगला है, देख लीजिए विद्युत का उपचार। हाँ देखिए, इसमें अब यहाँ पे बिजली अलग अलग रूप लेती है, यानी बिजली कई प्रकार से उत्पन्न की जा सकती है। कोयला से भी बिजली बनाया जाता है, और क्या है, पानी से बनाया जाता है, सौर ऊर्जा से बनाया जाता है, और पवन से भी बनाया जाता है। पवन ऊर्जा से, परमाणु से बनाया जाता है, जल और सौर दोनों से बनाया जाता है, यानी इसमें से कई उससे बनाया जाता है। अब देखिए थोड़ा सा इसमें परिभाषा दी गई है, तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसमें कहा गया विद्युत धारा कणों की गति है, यानी जो विद्युत धारा है, तो जब कणों की गति होती है तो उसी से विद्युत धारा का प्रवाह होता है और उत्पन्न होती है, जो उस समय शुरू होती है जब कंडक्टर के किसी एक सिरे पर बाहरी वोल्टेज यानी बाहरी वोल्टेज लगाया जाता है, ठीक है। बदले में यह नकारात्मक रूप से चार्ज किए गए इलेक्ट्रॉनों पर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, जो बाहरी वोल्टेज से सकारात्मक टर्मिनल की ओर आकर्षित होता है। देखिए यहाँ से ये एक टर्मिनल है और ये दूसरा टर्मिनल है, ठीक है। तो यहाँ एक टर्मिनल से दूसरा टर्मिनल क्या है, आकर्षित हो रहा है कि नहीं? आपस में दोनों आकर्षित हो रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए। हाँ देखिए, इसमें टरबाइन दिखाया गया आपको, ये वाष्प यानी वायु टरबाइन दिखाए गए हैं। तो इसमें वायु टरबाइन से बिजली कैसे उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए टरबाइन बहुत सारे, जिसके पास बहुत पैसा है ना, तो क्या करता है, अपना पैसा फिजूल न रख करके क्या करता है, टरबाइनों के धंधा कर लेता है, यानी टरबाइन लगवा देता है जमीन खरीद कर, तो वहां से क्या बिजली बनने लगती है, जिससे उसे यानी काफी प्रॉफिट होने लगता है, ठीक है। तो चलिए देखिए, यहाँ टरबाइन लगाया गया। अब इसका कार्य क्या है, आपने ये तो देखा होगा कि जब आप कोई पंखे को, आपने मोटरसाइकिलों में बहुत लोग यानी जब सफर करते हैं, जैसे कोई आप ये फर्राटा वाला जो पंखा जानते हैं ना, तो जैसे इस फर्राटे वाले पंखे को आप ले जाते हैं मार्केट से, तो क्या होता है उसमें, उस पंखे को क्या होता है, जब आप मोटरसाइकिल में बैठे ले जाते हैं तो आपने देखा होगा जैसे जैसे उस पर हवा लगती है तो उसकी पंखी तेजी से घूमना प्रारंभ करती है।
तो अभी बताइए क्या उस पे कोई बिजली आपने दिया? नहीं दिया। तो वो कैसे घूमती है? वो हवा के द्वारा घूमती है। तो इसी तरह यहाँ पे टरबाइनों में आपको दिख रहा होगा कि 3 पंखी लगाई गई, 3 पंखी लगी है सभी में। तो यही क्या करती है, पंखी क्या अपने आप घूमना प्रारंभ कर देती है। जैसे इसमें हवा लगती है, जैसे इसमें हवा लगती है तो ये पंखी क्या करती है, घूमना प्रारंभ कर देती है। ठीक है, अब ये जब पंखी घूमना प्रारंभ कर देगी तो ये करंट तो बनाएगी, क्योंकि आपने देखा होगा विद्युत जनरेटर, ये आप यहाँ पे जैसे शादी ब्याह होता है तो इसमें जनरेटर का उपयोग होता है ना, तो उसमें क्या किया जाता है, तो आपने देखा होगा कि जनरेटर में, विद्युत जनरेटर जो होता है, जैसे शादी ब्याह होता है तो वहां पे लाइट के लिए विद्युत जनरेटर का प्रयोग किया जाता है, तो उससे क्या बिजली उत्पन्न होती है। तो आपने देखा होगा जैसे ही मोटर घूमती है, मोटर को जैसे घुमा देते हैं तो मोटर घूमने के बजाय, यानी जब घूम जाती है पूरी तरीके से घूमने लगती है तो वो एक करंट उत्पन्न करती है। तो इसी से, यानी वही जो करंट उत्पन्न होता है उसी को तो बिजली कहा जाता है। तो यहाँ से भी जब हवा के द्वारा, पंखियों के द्वारा मोटर घूमना प्रारंभ कर देगी तो क्या इससे बिजली नहीं उत्पन्न होगी, उत्पन्न होने लगती है। तो यहाँ पे लिखा गया है हवा की शक्ति से टरबाइन को घुमाया जाता है। देखिए जो हमने बताया कि हवा से इस टरबाइन को घुमाया जाता है, और टरबाइन से मैकेनिकल एनर्जी उत्पन्न होती है। मैकेनिकल वही जो हमने बताया ना, इस जनरेटर से उत्पन्न होती है, उसके द्वारा जनरेटर के द्वारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा की जाती है, और इस प्रकार की हवा शक्ति से बिजली का उत्पादन होता है। वही बात जो हमने बताया वही यहाँ पे लिख दिया गया है। फिर इसके बाद हवा के द्वारा बिजली का उत्पादन अधिकतर राजस्थान, गुजरात में किया जाता है, और वह क्षेत्र जहां अधिक हवाएं चलती है वहां ही किया जाता है। यानी जहां पे अधिक ज्यादा हवाएं चलती है, यानी ज्यादा जहां हवा चलती है वहीं पे टरबाइन लगवाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला। अब देखिए यहाँ पे जो टरबाइन वाला जो इंजन होता है, जो अंदर का पार्ट होता है, जैसे ये लगे हैं तो इनकी जो अंदर का पार्ट है उसको खोल करके दिखाया गया है। ठीक है, तो देखिए लिखा भी समझ, पानी से बिजली, यानी पानी में देखिए ये 2 प्रकार से होता है ना, एक वाष्प हो गया, एक जल से हो गया। तो ये तो पानी वाला दिखाया गया ना, अभी हमने आपको हवा वाला दिखाया गया था। तो देखिए यहाँ पे भी पानी में इसको लगवा के भी वहां से भी उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, तो लिखा है ना पानी से बिजली का उत्पादन कैसे किया जाता है, पानी से बिजली का बनाने के लिए टरबाइन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, वायु से यानी हवा में भी लगवा देते हैं, वहां भी टरबाइन लगता है, और पानी में भी। तो इसमें पानी को अधिक गति से टरबाइन के ब्लेड, यानी इसमें नीचे जो होता है इसमें ब्लेड लगे होते हैं। ठीक है, टरबाइन में फेंका जाता है, जिससे टरबाइन की ब्लेड घूमती है। ठीक है, यानी पंखियों के द्वारा टरबाइन के नीचे जो ब्लेड लगी होती है वो घूमती है पानी में। ठीक है, और इससे मैकेनिकल एनर्जी पैदा की जाती है, और उसके कारण ही जनरेटर घुमाया जाता है, जनरेटर के द्वारा ही विद्युत उत्पन्न की जा सकती है। ठीक है, तो वही जो हमने बताया वही सिस्टम इसमें भी है। तो अब यहाँ पे देखिए ये मोटर रखी है, आपको दिख रही है मोटर यहाँ से दिख रही होगी। तो इस टरबाइन से जब ये पंखियां घूमेंगी तो ये मोटर भी घूमने लगेगी, जिससे कि ये मोटर जहां घूमने लगती है तो मैकेनिकल एनर्जी उत्पन्न हो जाती है, जिससे क्या होता है, विद्युत जनित यानी बिजली बनने लगती है। तो यही यहाँ पे बताया गया है। तो क्या दोस्तों आपने पता किया कि बिजली कैसे बनती है और कैसे उत्पन्न होती है, और इसका क्या क्या यानी कहाँ से उत्पन्न हो सकती है। तो आपको इस वीडियो में, छोटी सी वीडियो में ज्यादा जानकारी दे सकते हैं। ठीक है, तो आगे यदि वीडियो देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद।